तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था मेंडल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। है तो वही चीजें लेकिन थोड़ी सी अलग है। आज का जो टॉपिक हमारे पास वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया है कि मेंडल्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ देख लिया था कि मेंडल ने किस तरीके से चीज़ों को भी बोला था। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, आपका गैमेट वाला सारी चीज़ें क्या था, ये सारी चीज़ें, सेग्रीगेशन क्या था, सब कुछ देख लिया है। तो आज जो हमारे पास है ना बहुत ही शानदार है। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को हमारे पास अगर बात कर ले, देने वाले का नाम तो वाल्टर सट्टन और बोवेरी थे। सट्टन एंड बोवेरी। साल था 1902 में। एक साथ नहीं दिए थे, टुगेदर नहीं, इंडिपेंडेंटली दिया था इस थ्योरी को वाल्टर और सट्टन ने, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था मॉर्गन और उसके कलीग्स ने। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मेंडल और उसके कलीग्स ने। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बताता है, ये चीजें हमें बात करनी है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताता है कि जो जीन्स है वो क्रोमोसोम्स के स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स के स्पेसिफिक लोकस पे लोकेटेड होता है, लोकेटेड होता है। एक पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो भी जीन्स उसको कोड कर रहा है वो आपके स्पेसिफिक लोकस पे कोड कर ये लोकेटेड होता है। और यहां पे ये बताया जाता है कि ये जो क्रोमोसोम्स है एक्चुअली बात करें तो यहां पे गैमेट नहीं, ये जीन्स नहीं, यहां पे एक वो क्रोमोसोम होता है जो आपका गैमेट फॉर्मेशन के समय में, अब गैमेट फॉर्मेशन ना बोले, आप इस गैमेट फॉर्मेशन को अब गैमेट फॉर्मेशन ना बोले, हम ये बोल दें कि मियोसिस के टाइम पे जब सेल डिवाइड करता है तो ये जो सेग्रीगेट करने वाला प्रोसेस होता है, ये सेग्रीगेट करता है गैमेट नहीं बल्कि वो क्रोमोसोम सेग्रीगेट करता है। कौन सेग्रीगेट करता है? वो क्रोमोसोम सेग्रीगेट करता है, राइट। वो क्रोमोसोम सेग्रीगेट करता है और जब वो सेग्रीगेट कर जाता है, जब दूसरे सेल्स में जाता है तो वहां पे असॉर्ट करता है इंडिपेंडेंटली, वहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव गॉट द थर्ड इक्वेशन इज दैट एक क्रोमोसोम्स पे आपका एक जीन्स है, तो ये पार्टिकुलर जो जीन्स है ये एक साथ है, ठीक है। अपने पास ये क्या है, ऐसे है और ये ऐसे है। यहां पे वो जीन्स है, यहां पे वो जीन्स है। तो अब जब ट्रांसमिशन होगा, जब आपका सेल का डिवीजन होगा तो ये और ये अलग हो जाएगा। दैट इज ऐसे एंड दैट इज ऐसे, है ना। यानी कि तो यहां पे ये चीज था और यहां पे ये चीज था। ये ऐसे सेग्रीगेट हो जाएगा। तो एक बात बताओ, जो मेंडल ने बोला था गलत तो नहीं बोला था ना कि गैमेट भाई सेग्रीगेट करता है, तो क्रोमोसोम भी हटे तो गैमेट ही हटा ना, गैमेट ही हटा। चलो ठीक है, यानी हमें पास पता चल गया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होने वाला है। लेकिन उसमें हमें बात करना बहुत ही अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। आनंद जी ध्यान रखिएगा चीज़ों को, है ना। आनंद जी बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल आज देने वाले हैं। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है, आखिर यहाँ पे क्या थीसिस था, ये सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताओ, कभी थारी शादी हुई है? अरे बाबा, थारी अभी तो शादी हुई ही नहीं, तो कैसे वो चीज़ होगा। चलो ठीक है, हमारी भी नहीं हुई है।
अब जरा देखो क्या चीज है। एक बात बताओ कि जब आपका, हम लोग जब फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे, थोड़ी सी चीजें तो याद आ रही होंगी। फर्टिलाइजेशन जब चीजें पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा था गैमिट था। कौन था? मेल गैमिट था और फीमेल गैमिट था। और मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन हो रहा था, दोनों का क्या हो रहा था? फ्यूजन हो रहा था। तब हमारे पास जाके बोलते थे कि भाई मेरे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा था ताकि वहां से एक स्ट्रक्चर आ जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट? आपका जाइगोट, राइट। ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, तब हम जाके चीजों को समझ पा रहे थे कि आपका कहीं ना कहीं ये फर्टिलाइजेशन हुआ है, भाई कैरेक्टर्स इधर से उधर गया है। एक बात बताओ, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था तो क्या दो लोग एक साथ में आ रहे थे? क्या दो लोग आपका फ्यूज कर रहे थे? ना। आप कहेंगे हाँ कि सर जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आपने यही पढ़ा है। भाई मेरे थोड़ा सा सब्र कर, सुन तो सही। यहां पे फर्टिलाइजेशन जब हुआ था, जब मेल बॉडी और फीमेल बॉडी है ना, जब मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, मेल बॉडी में मेल गैमेट होगा और फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि मेल बॉडी में फीमेल गैमेट और फीमेल गैमेट में मेल बॉडी, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब चीजें यहां पे क्या है कि मेल बॉडी में मेल गैमेट है, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट है। तो आपको नोटिस किया होगा कि मेल गैमेट जो है आपका स्टेशनरी नहीं होता था, मेल गैमेट मूवेबल होता था, वो मूव कर सकता था एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन ये मूव नहीं कर सकता था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोगों ने करने की कोशिश क्या किया, मेल बॉडी को फीमेल बॉडी के पास लेके गए ताकि मेल बॉडी में प्रेजेंट है मेल गैमेट और मेल गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर डाला जाता था और एज ए रिजल्ट दोनों का दोनों फ्यूजन होता था, तब बात आगे बनती थी। ना समझ में आया? बहुत ही आसान है भाई मेरे। देखो आनंद जी, मान लीजिए आनंद जी की शादी होने वाली है ना, आनंद जी की शादी होने वाली है और इस गांव में इनके लिए लड़की देखने गए हैं तो आनंद जी तो जाके ना कहेंगे भाई मेरे, आनंद जी जाके ना कहेंगे कि भाई मेरे मेरी शादी कर दो, मैं है कोई घर में तो बता दो, है कोई गांव में तो बता दो। ऐसा तो नहीं होने वाला है, होने वाला है। अब वो आनंद जी की शादी होने वाली है भाई, तो आनंद जी के लिए कौन जाएंगे? अगुआ जाएंगे, एजेंट जाएंगे, है ना। ये सुनो, अब एजेंट सब जाएंगे तो वो क्यों जाएंगे? एजेंट जो है उपलक्ष्य के कैरेक्टर्स को लेके ना जाएंगे, यानी कि जो आनंद जी है वो मेल बॉडी है और यहाँ के इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स अगुआ जो जाएंगे यहाँ पे, जब इस घर में जाएंगे, जब इस घर में जाएंगे तो किसके बारे में बताएंगे? आनंद जी के बारे में बताएंगे ना कि भाई मेरा लल्ला जो है MBBS किया हुआ है, मेरा लल्ला जो है MD है, मेरा लल्ला ब्रेन स्पेशलिस्ट है, मेरा लल्ला जो भी है। हाँ ये सारी चीजें इनके बचपन से, जन्म से लेके आज तक का जो हरकत किया, जो कांड किया है, वो किसके कांड के बारे में यहाँ पे बताएंगे भाई मेरे? उपलक्ष्य जी के बताएंगे के पड़ोसी वाले का लेके जाएंगे? तो अगुआ जो है यहाँ पे क्या है? गैमेट है। अगुआ क्या है? गैमेट है। मैं सारी चीजें फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, पूर्ति सा ऐसे मजाक नहीं, वो दिल पे मत लेना भाई, फील मत करना ये चीजें, अभी शादी होने में काफी वक्त है, कुछ अच्छा कर लो। मेल गैमेट क्या है? वो अगुआ है जो क्या कर रहा है, इसके बारे में सारे कैरेक्टर्स लेके जा रहा है, इसके सारे कैरेक्टर्स को लेके जा रहा है अपने जुबान पे, है ना, अपने जुबान के अंदर सारी चीजों को लॉक किया और यहां पे गया। जब यहां पे गया, जब बात बनी तो बनी, जब इन्होंने सारी चीज इनके बारे में कैरेक्टर्स छोड़ दिया,
जब कैरेक्टर्स छोड़ दिया, जब वहां पे ऐसा तो ना है ना कि घर में जाके किसी को छोटे बच्चे से भी बोल देगा या अगुआ कि भाई मेरे थारे घर में कोई है शादी करने के लिए, मेरा लल्ला MBBS किया हुआ, बोलो मेरे को जरूरत है, ऐसा तो नहीं बोलेगा। अब नहीं बोलेगा तो सिंपल सी बात है कि ये किसी एक पार्टिकुलर लोग को खोजेंगे यहाँ पे, है ना। अब वहां पे या फिर यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उनसे अब इनके कैरेक्टर्स इनको दिखाए जाएंगे, ये सारे कैरेक्टर्स इनको दिखाए जाएंगे, सारे कैरेक्टर दिए जाएंगे, मैच हुआ, फर्टिलाइज हुआ, दोनों एक साथ मिला तो ठीक, ना मिला तो खत्म। हो सकता है लड़की ये भी कह दे भाई मेरे कि मेरे को अभी IAS करना है, 10 साल बाद हम सोचेंगे आपके बारे में, हम अभी आपके साथ फेरे नहीं ले सकते हैं। अब जरा सोचो कि अब जब चीजें नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर मान लो दोनों मैच करके गए, अरे लल्ला बड़ा मस्त है रे बाबा, हमारी पूरी लाइफ कायनात हो सकती है, बहुत अच्छे तरीके से आगे जा सकती है, अगला जनरेशन भी बहुत अच्छे क्वालिटी का आ सकता है। अब यहाँ पे ये चीजें जब होंगी तो अब क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा, यानी फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होगा तो क्या होगा, एक नया चीज का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जाइगोट। यानी कि अब हमारे पास आनंद जी और हमारे पास कौन आगे भाई मेरे, इनके डैश डैश, दैट इज आपका नाम ले देता भाई ABC। अगर मान लो कोई पढ़ रहा हो और कोई लड़के पढ़ ले भाई मेरे और उसका नाम वही हो गया तो वो मेरे पे गड़बड़ कर सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास अब दोनों के लिए क्या बनेगा, कपल वर्ड यूज किया जाएगा। नहीं, अब ये कपल हो गए भाई, अब सिंगल ना रहे, ये मिंगल हो गए, है ना। अब क्या है, यहां पे जो अगुआ आया यानी कि जो गैमिट यहां पे गया वो किसके कैरेक्टर्स को लेके गया, आनंद जी के लेके गया, उपलक्ष्य जी के या फिर उसके पड़ोसी वाले का कैरेक्टर्स नहीं लेके गया। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि जो गैमिट हम लेके जा रहे हैं वो गैमिट में सारे के सारे मेल बॉडी के कैरेक्टर्स होंगे, होने ही चाहिए, जैसा नो। अगर नहीं होगा भाई तो आखिर ऐसा क्या था कि उसकी जरूरत थी। हम मेल बॉडी फीमेल बॉडी के साथ क्या आया, क्योंकि गैमिट का ट्रांसफर हुआ था, पढ़ा था अपने चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, जैसा नो। तो जब गैमिट का ट्रांसफर हुआ तो इसका मतलब उस गैमिट में इस बॉडी के सारे कैरेक्टर्स होंगे ना, सारे कैरेक्टर्स होंगे ना। ये जो अगुआ गया है उसके सारे जुबान पे इसी के कैरेक्टर्स होंगे ना, कि बगल वाले का बताएगा ना बताएगा। मान लो इसके पास उपलक्ष्य जी के पास हाई क्वालिटी बहुत ज्यादा हो गया और इनके पास कम हो गया तो भाई लड़का शिफ्ट हो जाएगा, बारात सेट तो किसी और की होने वाली थी लेकिन दूल्हा बन गया कोई और। तो ऐसा चीजें नहीं होगा। तब यहां पे जो कैरेक्टर्स लेके जाएंगे और ये जुबान सवाल, पहली चीज की पहला इक्वेशन हमारे पास क्या मिला, सटर्न बॉबरी ने यहाँ पे क्या बोला कि भाई मेरे जो मेल गैमिट है वो सारे के सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग के लिए सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कंटेन करता है, उसके पास होना ही चाहिए, चाहे वो मेल गैमिट हो या फिर फीमेल गैमिट हो, उसके पास उस कैरेक्टर्स को, उस ऑफ स्प्रिंग को फॉर्म करने के लिए सारे कैरेक्टर्स होने ही चाहिए, तभी तो। चलो डन, पहली चीज ठीक। यानी कि गैमिट के पास कैरेक्टर्स होने चाहिए, दोनों के दोनों, चाहे वो दोनों कैरेक्टर्स, चाहे वो मेल बॉडी के है या फिर फीमेल बॉडी के कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होने चाहिए। चलो ठीक है। दूसरी चीज आपने कभी नोटिस किया कि जब हमने बात किया था ये चीजें, तो यहां पे एक चीज और स्टडी किया था कि जो गैमिट है वो क्या होता है। अगर स्पर्म की बात कर ले तो स्पर्म जो है ना, उसमें से क्या होता है कि स्पर्म के हेड वाला ही पोर्शन आपका एंटर कर जाता है। यानी कि अगर ये हमारे पास ओवम हुआ तो जब एंट्री मारता है तो सिर्फ आपका कौन एंट्री मारता है, हेड वाला एंट्री मार जाता है और बाकी सारा पार्ट जो आता है इधर ही छूट जाता है, हो जाता है ना। तो इसका मतलब, और न्यूक्लियस आपको पता है इसी के अंदर हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस था। तो एंट्री मारा कौन, न्यूक्लियस वाला पार्ट। यानी कि हमारे पास कह सकते हैं कि आपका मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, दैट इज स्पर्म और ओवम, स्पर्म एंड ओवम इक्वली कंट्रीब्यूट करता है किसमें, किसके फॉर्मेशन में, जाइगोट के फॉर्मेशन में इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। 50% इसका 50% उसका, पक्का ना। जाइगोट में आपका दोनों का दोनों 50-50% कंटेंट करता है इक्वली।
कंट्रीब्यूट करता है। अब चीजें क्या है कि स्पर्म का जो है, स्पर्म का जो कौन सा पार्ट इधर जाता है भाई, स्पर्म का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पार्ट जाता है ना, ओवम के साथ फ्यूज करता है, फ्यूजन में पार्टिसिपेट कर रहा है सिर्फ और न्यूक्लियर पार्ट। इसका मतलब ये हुआ यानी कि ये अगुआ जो जा रहा है, सारा जुबान, सारा इसके बारे में जो कैरेक्टर्स है उसके मुंह में है ना, उसके मुंह के अंदर जुबान में है। अगर जुबान काट लिया जाए, उसके सारे जहां पे वो कंटेन करता है कैरेक्टर्स, अगर वो हटा दिया जाए, उसका मुंह फोड़ दिया जाए गोवा के, तो बेचारा क्या बताएगा। ऐसे तो ना समझ में ना आएगा सामने वाले को। यानी जो अगुआ जा रहा है उसके जुबान सही है, तभी तो उसको बोला गया। ऐसा नहीं ना रास्ते में किसी को हायर करके भाई तू अगुआ बनेगा मेरा, चल लेके चल यहाँ से, ऐसा तो नहीं होना। आनंद जी ने तो ऐसा नहीं बोला है, या फिर कोई लोगों ने ऐसा तो नहीं बोला होगा। इसका मतलब कैरेक्टर्स उसके जुबान पे, उसको जानने पहचानने वाले लोग होंगे, उसके करीबी होंगे, उसके सगे संबंधी में से कोई जाके बनेगा शादी करवाने के लिए उसका। यस और नो, सारे कैरेक्टर्स उसके पास होंगे कि नहीं होंगे? चलो ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। मुंह फोड़ दिया जाए, सारा काम खत्म। इसमें से हमारे पास ये न्यूक्लियस को खत्म कर दिया जाए, सारा कैरेक्टर्स खत्म। यानी कि सारे के सारे जुबान पे जिस तरह से वहां पे कैरेक्टर्स थे, आनंद जी के बारे में जितने भी क्वालिफिकेशंस थे, सारी चीज उसको पता था, ठीक उस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इस स्पर्म के न्यूक्लियस में वो सारे कैरेक्टर्स कंटेंट है। किसके? मेल बॉडी के। एवरी कैरेक्टर्स का सारा चीज का निचोड़ इसी न्यूक्लियस में है। यानी कि जब फ्यूजन होगा तो किसका होगा? स्पर्म का न्यूक्लियस। स्पर्म न्यूक्लियस जो है आपका फ्यूजन करेगा एग के न्यूक्लियस के साथ, तब जाके हमारे पास बनता है क्या? जाइगोट। पक्का ना? हाँ, यानी इनका कैरेक्टर्स इनके कैरेक्टर्स के साथ, यानी इनका कैरेक्टर्स इनके डैश डैश के कैरेक्टर्स के साथ मिलाया जाएगा। यानी इनके डैश डैश का कैरेक्टर्स अगर दोनों मिल जाएगा, इनको ये पसंद इनको ये पसंद, तो मैच करेगा कैरेक्टर्स, तभी होगी बजेगी बाजा और तभी बनेंगे ये सी। ए और बी बन गए सी। पक्का? चलो बहुत बेहतर। यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी में यह बताया गया कि जो गैमिट है उसमें से गैमिट के न्यूक्लियस में सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कंटेंट होते हैं। यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करने के लिए उसका न्यूक्लियर मैटर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब सर जी आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस जो कंटेन करता है, किसको कंटेन करता है? क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है। अरे रुक जा, शादी के लिए काहे पढ़ रहा है, हो जाएगा शादी। न्यूक्लियस जो होता है हमारे पास, न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है। अब ये क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, पकड़ रहे हो चीजें कुछ? स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूजन में पार्टिसिपेट किया, बना जाइगोट। ओवम का न्यूक्लियस फ्यूजन में पार्टिसिपेट किया, बना जाइगोट। और उस जाइगोट में, उस न्यूक्लियस में हमारे पास है क्रोमोसोम्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव गॉट द थर्ड इक्वेशन इज दैट कि ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर ही हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होने वाले हैं। यानी कि इस क्रोमोसोम्स के अंदर ही हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होने वाले हैं। पक्का ना? सारे के सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होने वाले हैं। अब जरा सोचते हैं कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आपका प्रेजेंट है क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, और सर जी जो क्रोमोसोम है वो बना है डीएनए से। ये तो कोई दिक्कत ना होगी आपको। अब ये चीजें हमें ये भी पता है कि हमने पहले ही बात किया है कि क्या आपका एक स्पेसिफिक साइट पे चीजें क्या होती है? प्रेजेंट होती है, और ये चीजें क्या हो जाता है? सेग्रीगेट करता है। यानी कि यहां से एक चीज निकल के आया कि जो क्रोमोसोम्स मेल गैमेट में और फीमेल गैमेट में है, क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोमल पेयर, ईच न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में हमारे पास क्रोमोसोम बना होता है क्रोमैटिड से, क्रोमैटिड से, और पेयर में होता है भाई मेरे
है? तो भाई मेरे क्रोमेटिड से बना होता है। चलो ठीक है, अब क्या हुआ? अगर मान लो कि हर एक क्रोमोसोम जो है एक इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस पे हमारे पास प्रेजेंट होता है जीन्स। ये भी हमें पता है, एक स्पेसिफिक लोकस पे एक कैरेक्टर्स को कोड करने वाले जीन्स स्पेसिफिक लोकस पे प्रेजेंट होता है। अगर ये पूरा का पूरा जीन्स अगले में ना जा पाए, यानी इधर से वो जीन्स जो कैरी कर रहा है पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को कोड कर रहा है, वो अगर इसमें ना जाए, या तो पूरी तरह से ना जाए या फिर हाफ तरीके से ना जाए, तो एक चीज तो होने वाली थी, क्या कि आपका उसका डिफिशियंसी हो जाएगी, डिसऑर्डर्स इसमें हो जाएगा। नहीं, अगर वो आंशिक रूप से यानी कि पार्टली या फिर कंप्लीटली अगर यहां से इधर नहीं जाता है, वो चीजें ट्रांसमिट नहीं होता है, तो वो उस इंडिविजुअल में यानी अगले वाला ऑफस्प्रिंग में आपका डिसऑर्डर्स देखने को मिलेगा। पक्का? नहीं? चलो ठीक है भाई मेरे, अगर यही झगड़ा मान लो बेवड़ा है ना, मान लो बेवड़ा है, ये बाबूजी बोलेगे ना ना शरीफ है, बहुत शरीफ है, बहुत चाहिए, तो बाद में सर जी झगड़ा होगा ना, तो बाद में झगड़ा जो होगा तो डिसऑर्डर्स हो गया ना वो। तो वही चीज़ है कि सब कुछ यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ से जितने भी भाई मेरा ध्यान से सुना, सब कुछ बता देना, तिलक मत लेना, ध्यान रखना, तिलक ले लेगा गड़बड़ हो जाएगा। मैं सबसे बड़ा आपका विरोधी हूँगा। इतना क्लियर? यानी कि यहाँ से हमें ये भी चीज़ समझ में आ गई कि कैसे चीज़ें हो रही है। बड़ा मस्त था ना, यही चीज तो बोला था कि बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है कि कह रहा है कि क्रोमोसोम्स में हमारे पास जीन्स होते हैं, और ये जो जीन्स ना, जो हम लोग गैमिट प्रेजेंट होता है, और ये जो गैमिट होता है ना, वो गैमिट सेग्रीगेट कर रहा है। मेंडल ने बोला था, इन्होंने बोला था कि इन्होंने बोला कि गैमिट नहीं, गैमिट जिस क्रोमोसोम्स के पेयर पे है, जिस क्रोमोसोम्स में है, वही क्या हो जाता है, सेग्रीगेट कर जाता है, और वो इंडिपेंडेंटली जब आपका वो चीज फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो वहां पे रिकम्बाइन करता है। यानी कि ये जो चीजें हैं, ये दोनों में हमारे पास जो चीजें हैं, है ना, तो ये वाला जो गैमेट को कोड कर रहा है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो जीन्स प्रेजेंट होता है, वो क्या होगा, ये पूरा का पूरा अलग अलग हो जाएगा। अब ये जा करके जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये अलग हो गया, मेल में से ऐसा था, फीमेल में से ऐसा था, अब मेल में से एक निकल के आया, फीमेल में से एक निकल के आया, और दोनों जब जाके एक जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों एक साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाता है, दैट इज रिकम्बाइन, है ना। तो यही चीज तो बोला था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। चीजें क्लियर है? इसके बाद हम लोग कुछ साइलेंट फीचर्स लिख लें, उसके बाद बात करेंगे, है ना। यानी एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द क्रोमोसोम्स, एवरीथिंग इज बीइंग प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। थोड़ी सी भी डिसऑर्डर्स, थोड़ी सी भी कमी, वो चीज हो जाएगी, है ना। चलिए, बहुत बेहतर है। और क्या कहा जाए, सारी चीज तो समझ में आ रही है। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दिस थिंग्स। एक चीज और कि हमने बोला था ब्लड को कैरी करने वाला एक जीन्स होता है। यहां से हम लोगों ने पता चल लिया कि हर जीन्स, हर एक पार्टिकुलर जीन्स प्रेजेंट होता है हर एक पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को कोड करने के लिए। जैसे एबीए ब्लड ग्रुप को कोड करने वाला कौन सा जीन्स था, आई था, नहीं तो हमारे पास कैंसर को कोड करने वाला कौन सा जीन्स था, ऑन्कोजीन्स था। तो सारी चीजों के लिए आपका इंसुलिन हो, इंसुलिन को भी वो चीज है, तो सारी चीजें कोड करने वाला एक पार्टिकुलर जीन्स होता है जो उसको कैरेक्टर को कैरी करता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल ना तो बहुत इसके सारी चीजों को फैक्ट्स को बात कर लेंगे। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।